हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको शिक्षा के महत्व को समझाने वाली आज कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनें और मुझे प्रोत्साहित करें, जिससे मैं आगे भी इस तरह की कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आज के युग में शिक्षा का महत्व है, इसका अर्थ ये नहीं कि किसी युग में शिक्षा का महत्व नहीं रखा हो। शिक्षा हमें सदैव सम्मान देती है और शिक्षा से कई पात्रों ने, जो उतने सक्षम नहीं थे और शायद इतिहास उन्हें याद नहीं रखता, लेकिन उन्होंने शिक्षा को साधन माना और शिक्षा के द्वारा उन्होंने अपना नाम, अपना सम्मान पाया और इस युग तक हम उसे याद करते हैं। लेकिन शिक्षा प्राप्त कैसे की जा सकती है? शिक्षा मेहनत के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। कबीरदास जी भी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। बिना अभ्यास के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार मेहनत करते करते बहुत लगातार जो रस्सी है, मेहनत करने से सफलता प्राप्त की जा सकती है, और जिस प्रकार सिल पर बार बार रस्सी के घूमने से सिल पर निशान पड़ जाते हैं, और हम सभी जानते हैं रस्सी कमज़ोर होती है और रस्सी में इतनी ताकत नहीं होती कि सिल पर निशान बना दे या सिल को चोट पहुंचा दे। शिक्षा के महत्व को, शिक्षा कैसे कैसे प्राप्त किया सकती है, शिक्षा के महत्व को कैसे समझा जा सकता है, इसको मैं महाभारत के कुछ पात्रों से समझाना चाहता हूँ। शिक्षा कुछ लोगों के लिए सुगम होती है, आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो उसका महत्व नहीं समझ सकते। इसको हम दो पात्रों से समझ सकते हैं। हमने द्रोणाचार्य का नाम सुना है। द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे, एक था अर्जुन और दूसरा था अश्वत्थामा। मैं अश्वत्थामा को शिष्य कह रहा हूँ, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य चाहते थे कि उनका पुत्र इंटेलिजेंट हो, अश्वत्थामा ज़्यादा ज्ञानवान हो और उससे ज़्यादा ज्ञान किसी में ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सभी शिष्यों को घड़े दिए और कहा कि जो भी घड़ा पहले भर दे, जो घड़े से बर्तन लाके पहले पानी भर देगा, जो उनकी निश्चित क्वांटिटी थी, और उसके बाद वो उसे सबसे पहले पढ़ाते थे। और अपने पुत्र को उन्होंने छोटा घड़ा दिया, जबकि अर्जुन को, बाकी जो शिष्य थे, बड़ा घड़ा दिया। लेकिन होता क्या है, जिसमें सीखने की ललक होती है, जो सीखना चाहता है वो जल्दी करता है। तो अर्जुन क्या करता था, बड़ा घड़ा होने के बाद भी जल्दी जल्दी जाता था, और जैसे ही अश्वत्थामा को पढ़ाने के लिए बैठते थे द्रोणाचार्य, अर्जुन भी वहाँ पर जाकर बैठ जाता था और गुरुजी से ज्ञान ले लेता था। इसके बाद द्रोणाचार्य ना चाहते हुए भी अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन को अपना सारा ज्ञान दिया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया। सोचो कि एक पिता जो अपने पुत्र को सबसे ज़्यादा ज्ञानवान बनाना चाहता हो और वो उसके पास ज्ञानवान ना बना पाए, उसके चाहने के बाद भी ज्ञानवान ना बना पाए, तो क्या कारण रहा होगा? यहाँ पे कारण एक ही रहा, खुद में उतना ज्ञान ना पाने की चाह। दूसरे के चाहने से कुछ भी नहीं होता, जबकि वह अपने समय के सब सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। अर्जुन को शिक्षा उन्हीं ने दी। वो चाहते भी थे कि अश्वत्थामा को सबसे ज़्यादा ज्ञान दूं, लेकिन अश्वत्थामा उतना नहीं ले पाया। तो यहाँ पे आती है चाहने की बात, चाहत की। अगर आप में दृढ़ संकल्प शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए छात्रों में सबसे पहली जो प्राथमिकता है, या सबसे पहली जो चीज़ है जो होनी चाहिए, उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, सीखने की ललक। इसे इंग्लिश में कहते हैं ईगर टू लर्न, कि सीखने की चाह आपके अंदर कितनी है। अर्जुन में यहाँ एक ही चीज़ थी, सीखने की चाह। इसके बाद दूसरा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति मेहनत करे तो उसके लिए साधनों का अभाव किसी काम का नहीं होता। आज के बच्चे कोचिंग ढूंढते हैं, जगह जगह टीचर ढूंढते हैं, टीचरों में कमियां ढूंढते हैं। एक जो एकलव्य करके शिष्य था, एकलव्य था, उसको उस समय के गुरुओं ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो शूद्र था। बेचारा कहाँ जाता? उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और अभ्यास के द्वारा अर्जुन से ज़्यादा ताकतवर हो गया। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें सीखने वाली चीज़, द्रोणाचार्य की मूर्ति ने क्या सिखाया होगा? हमने कहानी सुनी कि अंगूठा मांगा, अंगूठा दे दिया, लेकिन मैं आपको दूसरी ओर दृष्टिगत कराना चाहता हूँ कि उस मूर्ति ने क्या सिखाया होगा। द्रोणाचार्य की मूर्ति ने आपको लगता है कुछ सिखाया होगा? कुछ नहीं सिखाया होगा। वहाँ पे उसने उस मूर्ति को सामने रख के दृढ़ निश्चय के साथ
कठोर श्रम किया, दिन रात मेहनत की, दिन रात तपस्या की और दिन रात सीखने के लिए लगा रहा, तत्पर रहा, और वो दिन आया कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया और भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध में उसका वध करना पड़ा, वो एक अलग कथा है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उसे उस समय के गुरुओं ने उसका साथ नहीं दिया, अपनी मेहनत के दम पे वो सफल हुआ। और तीसरा जो व्यक्ति है, कर्ण है, उसे शिक्षा चाहिए थी, उसे अर्जुन से टक्कर लेना थी, उसे धनुर्विद्या सीखनी थी। वह सूतपुत्र, उस समय पे सूतपुत्र था, उसे भी लोग शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु से झूठ बोल के शिक्षा प्राप्त की, और झूठ बोल के शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये अलग कहानी कि उसको श्राप मिला, ये मिला, वो मिला। लेकिन अगर हम कर्ण का नाम ले रहे हैं तो इसीलिए ले रहे हैं कि उसने शिक्षा प्राप्त की और अपने आप को इस लायक बनाया कि वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के सामने खड़ा हो पा रहा था। अगर सपोज आप सोचो कि वो इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं करता और अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध में खड़ा नहीं होता, तो क्या हम उसे याद रख रहे होते? बिल्कुल नहीं रख रहे होते। इन तीनों कहानियों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा को प्राप्त करने के मार्ग में कोई भी बाधा नहीं होती, अगर हम शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो। आज के छात्रों को चाहिए कि वो कठोर श्रम करें और शिक्षा मेहनत करें, और किसी दूसरे को दोष ना देते हुए, अपने ध्यान को ना भटकाते हुए, सोशल मीडिया, समाज की कुरीतियाँ, समाज के व्यसन से दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्ति के साधन में लगें। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। भैया मैं तुझे देख रहा हूँ कितने मिनट की हो गए।